हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं 56 इंग्लिश की। यू हैव रीड एन इंस्पायरिंग स्टोरी पोएम on the no men are foreign. The poem discusses the idea of brotherhood and the equality. The poet suggests that human beings all over the world, despite the difference in countries and language, are essentially the same. Now let us answer a few questions. हमने पोएम पढ़ी थी no men are foreign का, जिसमें सभी लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स है और कोई भी अलग नहीं है, और चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, कोई भी लैंग्वेज बोले, सब लोग क्या है, एक जैसे ही है और सभी सेम है और सभी को भाईचारा सिखाया गया इस पोयम में। क्वेश्चन आंसर में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम। इसका आंसर देखते हैं हम। पोएट सजेस्ट दैट द ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वी फ्लैश एंड द blood. We walk on the same land as long as we are alive and will be buried in the same earth when we die. We also use the same air and the water. Second question is, how do you think the hatred amongst human beings is justified? Why? No hatred amongst human beings cannot be justified when we hate our brothers. In fact, we rob, cheat and condemn our own self. Third question है, how according to the poet do we defile the human earth? इसका आंसर है, we defile the earth by considering other human beings as our enemy, outsider and the foreigners, by dividing our earth into the countries and by developing enmity against another group of people. Fourth question, what is the universal message of poem is trying to convey? पोएम में यूनिवर्सल मैसेज क्या दिया गया है? तो इस पोएम में दिया गया है आपको, पोएट वांट टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और एनमाइटी बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन. पीपल शुड लव देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स एज ऑल मेंस आर ब्रदर. पोएट कहना चाहता है कि हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो हमें लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के रिलीजन के ऊपर कि वो क्या रिलीजन में कहाँ रहता है. हम सभी इंसानों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए कि आखिर में हम सभी क्या है, भाई भाई हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सजेस्ट 5 वे इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, विच आर दोज वे. पोएट ने कहा है कि हम सब लोग जो है सेम है, किस तरीके से बताया उसने? तो इसका आंसर देखिए है, द पोएट से दैट द ऑल पीपल्स आर सेम एज इन द फॉलोइंग वे. पोएट ने कहा है कि हम इन तरीकों से एक दूसरे के एक जैसे वी बिलोंग टू अ वन ह्यूमन रेस, हम क्या एक ही इंसान के जो रेस है उससे हम बिलोंग करते हैं. वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, हम एक ही अर्थ के ऊपर चलते हैं. अपॉन दैट वी विल लाई इन द ग्रेव्स इन द सेम अर्थ, और हम मर जाएंगे तो हमें इसी धरती में दफनाया जाएगा. ड्यूरिंग पीस वी ऑल एंजॉय द बाउंटी ऑफ द नेचर, जब हम शांति होते हैं तो हम सभी लोग क्या करते हैं, नेचर की जितनी भी खूबसूरती है सभी इंजॉय करते हैं. ड्यूरिंग वॉर एंड द विंटर सीजन वी ऑल स्टार्व ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड. और जब वॉर होता है और जब ठंडी का सीजन होता है, तब हम जब खाना कम पड़ता है तो हम सभी लोग उसके में भूखे रहते हैं और भूखे मरते भी हैं. ओके, तो इस तरीके से हम क्या, हम सेम है, कोई भी अलग नहीं है. सभी के अंदर ये सब उन्हें झेलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है. सेकेंड क्वेश्चन है, द पोएट सजेस्ट कॉमन फीचर्स इन द स्टैंजा. सेकेंड, एज फेड बाय द पावरफुल थॉट, देयर हैंड्स आर आवर हैंड्स, आर लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आवर. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सच फ्रेजेस. कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, 3 जो है हमको इलाबोरेट करना है और इसके बारे में मीनिंग्स इसकी लिखनी है. देखिए, मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस आर द पीसफुल थॉट एंड द हार्वेस्ट ग्रोन इन द abundance during the time of peace. Our hand and the hand of our enemies are similar. जो पीसफुल थॉट है और हार्वेस्ट है, वो सब कब फलती है, जब हमें शांति मिलती है. तब आसानी से क्या होता है, एक पीसफुल थॉट पैदा होता है और पीसफुल क्या होती है, हार्वेस्ट भी उगती है. हमारे जो हाथ है वो हमारे दुश्मन के हाथ बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही होते हैं. और जैसे हम अपने हार्ड वर्क करते हैं, सेम वैसे ही वो लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं. वी कैन कंक्लूड दैट दे बिलोंग टू अनदर लैंड बट दे हैव वर्क हार्ड जस्ट लाइक अस. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो हमसे दूसरी जमीन पे रहते हैं, हमसे अलग रहते हैं, लेकिन वो भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी हम मेहनत करते हैं. जैसे हमारे देश का किसान है, जितनी मेहनत करता है एक फसल को उगाने के लिए, वैसे ही दूसरे देश का किसान भी उतनी ही मेहनत करता है. इसके बाद है आपको राइटिंग प्रैक्टिस दिया हुआ है, आंसर इन द
अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में लिखा हुआ है. सीमा एंड सोहेल आर द 9th class. They study at the Delhi government school. Recently, they got a travel to Russia on the scholarship offered by a exchange program. They visited different Russian school. They got an opportunity to interact with the Russian student. They realized that despite certain cultural difference and their difference in their physical features, Russian student also face similar challenges growing up like a Indian student. सीमा और सोहेल जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे. इनको ट्रैवल करने का मौका मिला रशिया पे. तो ये रशिया के कई सारे स्कूलों में उन्होंने विजिट किया. तब उन्हें स्टूडेंट से जब वो मिले तो उन्हें बात करने के बाद ये पता चला कि हाँ, उनका कल्चर डिफरेंस और थोड़ा सा फिजिकल फीचर अलग है, लेकिन वो सेम चैलेंजेस सेम हमारे जैसे इंडिया के स्टूडेंट जो चैलेंजेस फील करते हैं, जो फेस करते हैं, जैसे इमोशंस होते हैं, सेम वैसे ही रशिया के स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं, फेस करते हैं. चलिए अब क्या करना है हमें. Now let us write a description on how students from the different region from the world might be different or similar to us. हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कैसे जो लोग हैं डिफरेंट और कैसे हमारे बराबर एक जैसे हैं. वी में फोकस ऑन द फिजिकल फीचर्स. हमें फिजिकल फीचर्स, एम्स, एस्पिरेशन, फीलिंग और इमोशन और टेस्ट के ऊपर हमें फोकस करना है कि कैसे वो दुनिया भले ही अलग हो, भले ही डिफरेंट हो, लेकिन वो क्या है, हमारे जैसे ही सेम है. तो मैंने उसके ऊपर लिखा है living in a same world but we often think that the children of other countries are different from us. हम एक ही दुनिया में रहते हुए कई बार सोचते हैं कि जो बाहरी देशों के जो बच्चे हैं वो हमसे अलग होंगे. They have difficult aspect and the attitude but no, they are the same as us. हमें लगता है कि उनका नजरिया दूसरा तरीका होगा, उनके रहने सहने का ढंग अलग होगा, लेकिन नहीं, वो हमारे जैसे ही होते हैं. They feel सेम लाइक अस. वो वैसा ही फील करते जैसा हम फील करते हैं. इमोशन, फीलिंग्स टुवर्ड फ्रेंड, फैमिली आर सेम. जैसे हमारे इमोशन, हमारे फैमिली फीलिंग होती है अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, वैसे ही उनकी भी सेम फीलिंग्स होती है. सेम काइंड ऑफ लव टुवर्ड देयर मदर. जैसे माँ के लिए सब बच्चों का प्यार एक जैसा होता है, वैसे ही सब सारे बच्चे, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो रशिया के हो, चाहे वो चाइना के हो, चाहे वो जापान के हो, सभी के लिए माँ के लिए एक जैसा ही प्यार होता है. सेम काइंड ऑफ स्वीट, बिटर, सॉर टेस्ट. जो टेस्ट होता है ना, मीठा, खट्टा, तीखा, वो सब एक जैसा ही टेस्ट होता है. ऑफ कोर्स देयर फिजिकल फीचर्स आर लाइक अस. सेम आईज, हैंड, लेग एंड कलर ऑफ ब्लड. उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो हमारे जैसे ही, हमारे जैसे ही आंखें होती है, हमारे जैसे 2 हाथ होते हैं, हमारे जैसे ही टांगे होती है, और हमारे जो ब्लड का कलर है सेम उनका भी वैसा ही है. दे फेस सेम काइंड ऑफ फियर फॉर देयर फ्यूचर. वो भी अपने भविष्य को लेकर हमारे तरह ही डरते हैं. जस्ट लिविंग इन 2 डिफरेंट कंट्री डज नॉट मीन वी हैव अ डिफरेंट एम एंड एस्पिरेशन टुवर्ड लाइफ. मतलब कि 2 डिफरेंट कंट्री में रहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे लाइफ के लिए, जैसे हमारा एम है, जैसे हमारा एस्पिरेशन है कि लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ बढ़ना है, वैसे ही सभी लोगों के लिए होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 2 डिफरेंट देशों में रह रहे हैं तो हम लोगों के अलग फीचर्स होंगे कि हम जो है हम लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना. नहीं, हमारे सभी लोगों का जो एम होता है, एस्पिरेशन होता है लाइफ के टुवर्ड, वो सबका एक जैसा ही होता है कि उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है. नाउ वी आर सेम एंड वी आर ह्यूमन बींग. ना मतलब कि नो, अब हम जो है अलग नहीं है, हम क्या है, सब सेम है, और हम सभी क्या है, इंसान है, ह्यूमन बींग है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को समझ में भी आ गए होंगे. अब मुझे इजाज़त दीजिए. अलविदा, बाय बाय.